भाग 1 टूटन, खामोशी और दर्द। कभी कभी प्यार में सब कुछ देकर भी कुछ लोग सिर्फ बेवफाई ही लौटाते हैं। आयशा ने अरहम को नहीं खोया था, वह तो जैसे खुद का एक हिस्सा खो बैठी थी। उस रात के बाद वह बिल्कुल खामोश हो गई, न कोई शिकायत न कोई सवाल, बस चुप। घर वाले उसके बदलते हुए व्यवहार को देखकर पूछते, आयशा सब ठीक है? वह हल्की सी मुस्कुराकर बोल देती, हाँ, बस थोड़ी थकान है, लेकिन यह थकान नहीं, रूह का बोझ था। रातों को जब सब सो जाते, आयशा अपनी बालकनी में बैठ जाती। ठंडी हवा उसके आंसू सुखा देती, लेकिन भीतर का दर्द उतना ही भीगा रहता। वह खुद से एक ही सवाल बार बार पूछती, मैंने उसके लिए सब किया, फिर भी क्यों? लेकिन हर बार जवाब सिर्फ खामोशी होता। सोशल मीडिया की चोट। एक दिन गलती से उसने अरहम का स्टेटस देख लिया। वह अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीर में मुस्कुरा रहा था। नीचे कैप्शन, परफेक्ट मैच। उसके हाथ से छूट गया। दिल चीख रहा था, पर होंठ चुप थे। उसने सोचा, मैं शायद उसकी तस्वीर में कभी थी ही नहीं। दिन गुजरते गए, दर्द बढ़ता गया। कॉलेज में अरहम उसे देखकर नजर फेर लेता, और आयशा किताबों के पीछे अपना दर्द छिपाती रहती। उसकी तबीयत गिरने लगी, न खाना न नींद। एक दिन वह क्लास में ही बेहोश हो गई। जोया उसे संभालते हुए रो पड़ी, आयशा इतना टूट क्यों रही हो? आयशा बस मुस्कुराकर बोली, जिससे टूटकर प्यार किया हो उससे दूर होना आसान नहीं होता। जोया, एक रात एक फैसला। उस रात आयशा ने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं उसके पीछे रोती रही, लेकिन उसने कभी मुड़कर नहीं देखा। अब मैं अपनी जिंदगी वापस जीना चाहती हूँ। लिखते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक छोटी सी रोशनी जग चुकी थी। नया सफर, मजबूती और जीत। आयशा ने खुद को संभालना शुरू किया। धीरे धीरे मुस्कुराना, पढ़ाई करना, लोगों से बात करना। वह हर दर्द को अपनी ताकत बनाती जा रही थी। जोया ने उसका हौसला बढ़ाया, जो बेवफा हो उसे दिल में मत रखा कर आयशा। और पहली बार आयशा ने दिल से यह बात मान ली। वक्त बदला, और अरहम भी। एक दिन कॉलेज कैंटीन में अरहम अकेला बैठा था। उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर जा चुकी थी। वह परेशान था। उसने आयशा को देखा, जो अब बदली हुई थी, जिंदा, शांत, मजबूत। वह उसके पास आया, आयशा, क्या हम बात कर सकते हैं? आयशा ने धीरे से कहा, अरहम, जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था, उसी दिन मेरी बातें खत्म हो गई थीं। शर्मिंदा होकर अरहम बोला, तुमने मुझसे कभी नफरत नहीं की? आयशा हल्का सा मुस्कुराई। नफरत से ज्यादा गहरा दर्द होता है, अरहम, और मैं वो दर्द जी चुकी हूँ। इतना कहकर आयशा ने अपना बैग उठाया और पहली बार अपनी मर्जी से, अपनी इज्जत के साथ उस बेवफा इंसान से दूर चली गई। अंत आयशा की जीत। अरहम बस पीछे खड़ा उसे जाते हुए देखता रह गया। आयशा वापस कभी नहीं आनी थी। उस दिन अरहम ने समझा, बेवफाई की सबसे बड़ी सजा यह है कि जब दिल समझ जाता है, तब सामने वाला लौटकर भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस रात आयशा ने डायरी में आखिरी लाइन लिखी, मैं रोती रही उसके पीछे, आज वह रो रहा है मेरी कमी में। बस फर्क इतना है, मैं संभल गई।
वह संभल न सका।